भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। आइए आइए हाजी भाई, नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे मातन, उस कोलापल्ली की परेशानी ज्यादा ही बढ़ रही है। सच कहूँ तो आपस में लड़के हम थक चुके हैं। अगर हम कोलापल्ली के खिलाफ किसे उतारे मिलकर सोचे तो। अरे तुम लोग चुप रहो, जब देखो कोलापल्ली कोलापल्ली। अरे हाजी भाई ऐसा नहीं है, वो मातरम ने जो कहा वो ठीक ही कहा है। हर बार उस कोलापल्ली के खिलाफ जाकर हार जाते हैं। मैं अपने बच्चों का दर्द महसूस कर सकता हूँ। उस कोलापल्ली के सामने जाकर उसे हराना बहुत मुश्किल है। इसके लिए मैंने दूसरी सेटिंग की है। आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे? हमारी प्रॉब्लम जोसेफ थॉमस है और तुम्हारी परेशानी कोलापल्ली है। लेकिन ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। पुरानी दुश्मनी को लेकर बस आपस में ये लोग बात नहीं करते हैं। ये जोसेफ के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए ये कोलापल्ली मानेगा नहीं। मुर्गन मुझे बचाओ। एमएलए सर, ये अगर एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो? समझ में नहीं आ रहा है ना? मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। मेरा मतलब उस जोसेफ थॉमस ने कोलापल्ली का अगर खून कर दिया तो? भरोसा नहीं हो रहा है ना? क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, जो कल तक कोलापल्ली के घर में हिफाजत करे थे एमएलए एमपी, वो आज कहाँ खड़े हैं? अगर ये देखा जाए तो काफी है। अरे आप क्या बोल रहे हो? हाँ बताओ आप बताओ। इधर आओ हाजी भाई, मेरी बात सुनिए हाजी भाई। सिर्फ महल के बारे में चर्चा करने के लिए जोसेफ और कोलापल्ली फेस टू फेस एक दूसरे से मिलेंगे तो काफी है। बाकी का काम ये मारतंड देख लेगा। हाँ तो उसे बुला लूं क्या? बुलाओ। आ जाओ भाई, आ जाओ। रवि, बोलिए भाई। तुम अंदर आओ। हाँ। तुम यहाँ किस लिए आए हो? थक गया हूं। न चाहते हुए भी कुछ चीजों को मजबूर होकर भी छोड़ नहीं पा रहा हूं। तुमने सामने से मिलने की ख्वाहिश रखी थी, तभी मैंने सोचा था। जरा सोच लो, अगर महल के बारे में चर्चा करना चाहते हो तो मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, हम अपना रास्ता खुद देख लेंगे। जोसेफ वो क्या है? नो, एक दोस्त को जान से मार दिया। कोई भी झूठा सपना देखने को कह दो उन्हें। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। इस गांव के कल्चर को, इस हवाले के पैसों को डुबोने के लिए जो भेड़िए इस समय घूम रहे हैं, उन भेड़ियों के बीच में मैं तड़प रहा हूँ। सच कह रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ, किसी को कुछ भी कहने दो, लेकिन बाबा जी की मौत के पीछे जिन लोगों का हाथ है, इस सच को ये जोसेफ अच्छी तरह से जानता है। अरे जरा मेरी बात तो सुनो। जोसेफ, ओह, क्या टाइमिंग है। 20 मिनट भी नहीं हुए, करुणा ग्रुप्स ऑफ कंपनी के जोसेफ थॉमस के खून करने वाले को केरला पुलिस के तहकीकात करने की नौबत आ गई है ना। अरे देखो सर, मैंने फोन पर आपको अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया है। अरे आप डरो मत सर, देखो ये सबूत मुझे दे दो सर। अरे उठाओ इन्हें, ले जाओ।
आ जाओ बच्चों, आ जाओ। क्यों उन लोगों ने उनका खून किया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उनको मीटिंग के लिए नहीं भेजती थी। मुझे क्या पता था कि वो लोग इस तरीके से उन्हें मार देंगे। ये सब मेरी ही गलती है। सिर्फ महल की ही जायदाद नहीं, दूसरे जो जायदाद हैं वो भी हम उन्हें दे देते, लेकिन इसके बदले वो लोग मेरे पापा को लौटा सकते हैं क्या? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, कोलापल्ली भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये वासु गारंटी के साथ बोल सकता है। मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह। तुम नहीं जानते हो, वो और भी खून करेगा। साजिश करना, खून करना, ये कोलापल्ली के खून में दौड़ रहा है। वो ऐसा नहीं करेंगे। तुम चुप रहो, कुछ मत कहो। बचपन से तुम मुझसे एक सवाल करते आ रहे थे, तुम्हारे माँ बाप फांसी पर क्यों लटक गए थे? तुम्हारे माँ बाप क्यों फांसी पर लटक गए, ये तुम्हें जानना है ना? कामगारों के यूनियन को बचाने के लिए, उनके बीच एकता को बरकरार रखने के लिए 4 लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। तुम्हारा बाप, करुणा, हमसा और गोविंद, और साथ में मेरा जोसेफ। इन सबको रास्ता दिखाने वाला करुणा ही था। वो केवल मालिक ही नहीं, सभी मजदूरों से भी अच्छा बर्ताव करता था। इस कामकाज को शुरू करने के लिए जोसेफ और करुणा मिलकर छोटा मोटा धंधा करने लग गए थे। इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद भी उनका कोई काम नहीं बना और उनके पास पैसा जमा नहीं हो पाया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन संभा तालाब के बीच में एक आदमी का पैर फिसल गया था। इन लोगों ने अपने खर्चे से उस आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका जीवन सुधारने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए। ये कामगारों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, मगर इनके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से इन्होंने यूनियन बनाई। लेकिन तभी कुछ लोग करुणा को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ के हालात देखकर कामगार लोग और माले के लोग जितना हो सका उतना उन लोगों ने आर्थिक पैसे का इंतजाम करके करुणा को दिया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि ये सब लोग अलग हो गए, पूरा यूनियन अलग हो गया। बाबा की तरफ से 450 रुपए, मनी स्टोर के दिवाकर ने 600 रुपए, 250 रुपए, आर मोहन चेटियार 2500, चेट्टियार 2500, आसिन मल्लिक ने 2000 रुपए दिए और महादेवी 150 रुपए। अरे 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 हाँ? अरे जोसेफ भाई, अरे भाई इसे साहब, मत पैसा लिखिएगा। जो भी हो, पैसे जिसने भी दिए हैं उन पैसों का आप हिसाब रखिए, क्योंकि पैसा 2 गुना देना चाहिए ना, क्योंकि लोग हम पर विश्वास करते हैं ना। तुम ठीक बोले करुणा। इन बेचारों ने अगर मदद की है तो इनको वापस लौटाना भी जरूरी है। हाँ सुनो सुलोचना, हाँ इन पैसों को संभाल कर रखो। अरे सुनो, उस टेबल पर रख दो। अरे ये सब नहीं चलेगा, यहाँ पैसा है, ये सब लोग जानते हैं, तुम्हें संभाल कर रखना होगा। यहाँ पैसा है, ये सब लोग जानते हैं। ये पैसा कहाँ से आया है, ये भी सब लोग जानते हैं। जो अच्छे इंसान है उनकी इस पर नजर नहीं रहेगी। क्यों भाई साहब, हमेशा कपट की नजर से ही देखते हो? नहीं, मैं बस। अरे सुलोचना, वो पैसे लेकर आओ। तो फिर हम जाते हैं, ये महीने का आखिरी दिन है, वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। अरे सुलोचना, जल्दी आओ, लेट हो रहा है। हे भगवान, जोसेफ भाई पैसे अंदर से गायब हो गए। अरे अच्छे से जाकर देखो, मिलेगा। तुमने ठीक से देखा क्या? मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है। अरे करुणा, 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 उठिए, क्या हुआ क्या तुम्हें? हो गया आपको? अरे करुणा, अरे करुणा, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अरे करुणा उठो। क्या हो गया? करुणा, अरे करुणा उठो। पानी छिड़को। क्या हुआ तुम्हें? करुणा,